औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिजिक्स क्लास 9 और इसका यूनिट नंबर 4 है। इस चैप्टर के आज हम एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मुंतखब करने वाले सवाल करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज दोनों यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर किए जाएंगे। इसलिए उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आखिर तक मेरे इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें ताकि दोनों तरह के एमसीक्यूज अच्छी तरह तैयार हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। पहला सवाल है वो एमसीक्यूज यानी मारूजी से मुतल्लिका है। दुरुस्त जवाब पे निशान लगाने हैं। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में बताए जाएंगे। तो चलें फिर मारूजी का जो पहला सवाल है चौथे यूनिट का, इसको शुरू करते हैं हम। तो देखिएगा, ठीक है ना। तो सवाल कुछ यूँ लिखा हुआ है, दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इंग्लिश में भी सुन लें। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पहले उर्दू में लिखा हुआ है, दो मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो पैदा करती हैं। इंग्लिश में है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। ए है टार्क, बी कपल, सी है इक्विलिब्रियम और डी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दो मुख्तलिफ फोर्सेस हों, मसावी फोर्सेस हों, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, उनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो तो वो मिलके कपल बनाती हैं। ऑप्शन बी में कपल लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देते हैं, इसको हम दुरुस्त कर देते हैं। नंबर 2 है जी, हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है वो है। इंग्लिश में सुन लें बच्चों। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में लिखा हुआ है कोई भी तादाद, एनी नंबर। तो ये वेक्टर्स हैं, फोर्सेस, एनी नंबर ऐड भी किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी बाय हेड टू टेल रूल। तो फिर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो कोई भी तादाद जमा की जा सकती है। तो डी को हमने सर्कल कर दिया है, ठीक है। अब चलें फिर नंबर 3 की तरफ। किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में है 4। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी तादाद 2 होती है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2। तो ऑप्शन बी को हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट पहले सुन लें, फिर ऑप्शन भी आपके सामने लेके आते हैं। नंबर 4 में लिखा हुआ है, 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है, इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा। अब इंग्लिश भी सुन लें। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी। तो चारों आपको जवाब बताए जाते हैं, लेकिन जवाब बताने से पहले ना हम इसको हल कर लें। ले जी, क्या करेंगे? हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है ना फोर्स का,
जब हमने पीछे एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, याद है ना। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कितना है, यहाँ हमारे पास है 10 न्यूटन, उसकी वैल्यू पुट की, और एंगल है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की कीमत होती है जी 0.866। जब एफ एक्स बराबर है 10 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.866 मल्टीप्लाई किया तो ये 8.66 यानी 8.7 जो है वो आ जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे दिए गए हैं वो भी सुन लें जी। तो 4 ऑप्शन हैं, ए है 4 न्यूटन, बी है 5 न्यूटन, सी है 7 न्यूटन और डी है 8.7 न्यूटन यानी 8.7। तो जो अभी अभी हमने हल किया बच्चों, ठीक है ना, वो जो हल किया है 8.7 के करीब है, तो हम डी पर निशान लगा देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे नंबर 5 है जी, एक कपल अमल में आता है। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए है दो एक दूसरे पर अमूदी फोर्सेस, दो लाइक पैरेलल फोर्सेस, सी एक ही लाइन में अमल करने वाली मसावी और मुखालिफ फोर्सेस, और डी में है एक ही लाइन में अमल ना करने वाली दो मसावी और मुखालिफ फोर्सेस। इंग्लिश में भी सुन लें इसको, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, और बी में है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, डी में लिखा हुआ है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। ये है दुरुस्त, नॉट इन द सेम लाइन, जो एक ही फोर्सेस तो मसावी हों और मुखालिफ हों लेकिन उनकी लाइन एक जैसी ना हो। तो ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है, तो डी पर हमने फिर निशान लगा दिया, ठीक है, ये भी सही हुआ। इसके बाद आगे हम चलते हैं जी MCQs नंबर 6 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। अच्छा, नंबर 6 है, एक जिस्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जब इसका ए है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, बी स्पीड यूनिफॉर्म हो, सी की स्पीड और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और डी है का एक्सेलरेशन 0 हो। इंग्लिश में भी सुन लें, A body is in equilibrium when its A है acceleration is uniform, B है speed is uniform, C है speed and acceleration are uniform, और D है acceleration is uniform। तो ये जो D ऑप्शन है ना, acceleration 0 होता है, ये करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने D को हाईलाइट कर दिया, D को सर्कल कर दिया। नंबर 7 है, एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे सुन लें जी, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, ऑप्शन ए है इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, बी इज एट द लोएस्ट पोजीशन, सी कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, और डी है इज सैचुरेटेड एट द बॉटम। तो जो इसका दुरुस्त है ना ऑप्शन, इधर ऑप्शन ए लिखा हुआ है बुलंदतरीन पोजीशन पर, बाकी ऑप्शन भी देख लें। ऑप्शन बी है पस्ततरीन पोजीशन पर, सी है अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए, और डी है बुनियाद के अंदर रहता है। ये जो सी है ना कि अपनी हाइट को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है जब उसको हिलाया जाए, ये करेक्ट है और इस पर हमने निशान लगा दिया है। नंबर 8 है जी, रेसिंग कारें मतवाजन बनाई जाती हैं इनकी, इंग्लिश में भी सुन लें, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, ए है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, बी डिक्रीजिंग देयर मास, सी लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डी है डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो ये जो है ना लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर लिखा हुआ है ऑप्शन ए स्पीड बढ़ाकर, बी मास कम करके, सी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके,
यानी लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये करेक्ट आंसर है। डी में है चौड़ाई कम करके, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था ना एमसीक्यूज वाला 4.1 ये तो हुआ मुकम्मल। तो जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इनको बुक के ऊपर ही सर्कल किया जाएगा और जो कोई सॉल्व करने वाला हुआ उसको साइड पे सॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो चलते हैं 4.1 एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। 4 ऑप्शन है, उनमें से जो एक करेक्ट होगा दुरुस्त होगा उसके गिर्द सर्कल करना है। तो पहला एमसीक्यूज, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक का मतलब तो अब हम अपोजिट डायरेक्शन में बुक और Having different line of की action। तरफ चलते हैं। जिस लाइन पे वो एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफरेंट है। तो ये डेफिनेशन है कपल की। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज अच्छी तरह पढ़ेंगे और जो मुतलका है वो ऑप्शन याद कर लेंगे तो आपकी कपल की डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह करें फिर। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस अ कपल। तो बी ऑप्शन पे कपल मौजूद है। ए में टार्क है, बी में कपल मैंने सर्कल कर दिया, सी पे इक्विलिब्रियम और डी पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो मैंने जो करेक्ट आंसर है अ कपल उस पे सर्कल कर दिया है। फिर सुन ले डेफिनेशन और एमसीक्यूज भी हो गया। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस अ कपल। तो कपल को सर्कल कर दिया। दूसरा एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। तो डियर स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल के मेथड से जो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मेथड है, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा एनी नंबर। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी में लिखा हुआ है एनी नंबर, तो हमने डी को सर्कल कर दिया। थर्ड एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो किसी वेक्टर के जो अलोंग एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा हो, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं, और वन अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी फोर्स के। ऑप्शंस में लिखा हुआ है 1, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो हम ये जो बी ऑप्शन है इसको सर्कल कर देंगे क्योंकि इसमें 2 लिखा हुआ है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आगे ऑप्शन नंबर 4 है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इधर आ जाएं, फोर्स को मैंने ऊपर लिख भी दिया। बुक 9th फिजिक्स, ये एमसीक्यूज नंबर 4 है। फोर्स 10 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रही है। उसने हॉरिजेंटल कहा, मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया यानी एच भी डाल दिया। हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पर कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अभी अभी बात हुई है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो हमने एफ एक्स फाइंड करना है। दूसरा कंपोनेंट सुन लें, वैसे एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमने एफ कॉस थीटा फाइंड करना है। इक्वेशन लिख दी है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ हमारे पास कितना है? 10 न्यूटन है, और कॉस 30 एंगल कितना है? 30 डिग्री है। कॉस 30 की वैल्यू स्टूडेंट ओवर में लें तो √3/2। ये मैथ में मैं कंप्लीटली 10th मैथ में सॉल्व कर चुका हूं। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2।
इसको कैलकुलेटर से सिंपल करें तो ये हमारे पास आती है 0.866। तो हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 10 लिख दी, कॉस 30 लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 10। उसी तरह कॉस 30 की वैल्यू इन डेसिमल्स अशारिये में 0.866 0.866। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8.66। राउंड कर दें तो ये हो जाता है 8.7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 8.7। तो डी पे लिखा हुआ है, इसको सर्कल कर देते हैं। अब आगे 5वां एमसीक्यूज है, अ कपल इज फॉर्म्ड। कैसे? टू फोर्सेज होती हैं, अनलाइक पैरेलल होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए में लिखा हुआ है टू फोर्सेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो बिल्कुल नहीं है। टू लाइक पैरेलल फोर्सेज ये भी नहीं हो सकता, उसने लाइक कह दिया, अनलाइक होती हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इन द सेम लाइन, लाइन भी सेम नहीं होती, डिफरेंट लाइन। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज नॉट इन द सेम लाइन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये कपल हो गया जी, कपल की दो जगहों पे डेफिनेशन आ गई। अब एमसीक्यूज में ही तैयार हो जानी चाहिए। आगे छठा एमसीक्यूज है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सलेरेशन से मुतल्लिका है। ए में है एक्सलेरेशन इज यूनिफॉर्म, नहीं, ये तो फिर जीरो तो ना हुआ। बी स्पीड इज यूनिफॉर्म, नहीं, स्पीड एंड एक्सलेरेशन आर यूनिफॉर्म, ये भी नहीं है। एक्सलेरेशन होना ही नहीं चाहिए जी, जीरो होना चाहिए। आ जाएं जी, डी में लिखा हुआ है एक्सलेरेशन इज जीरो, इट इज द करेक्ट आंसर। क्या है? बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है दोनों कंडीशंस के मुताबिक, यानी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के मुताबिक, जब उसका एक्सलेरेशन जीरो होता है। आगे जी 7 नंबर, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, नहीं है। इज एट द लोएस्ट पोजीशन, ये भी नहीं है। कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, और 4th नंबर है इज सैचुरेटेड एट इट्स बॉटम, ये भी नहीं है। कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, यानी जब उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाए तो वो अपनी हाइट डिस्प्लेस रखती है। मीन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे 8वां पार्ट और आखिरी एमसीक्यूज बुक का, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, तो सुन ले ज़बानी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोअर रखा जाता। ए में है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, नहीं है। डिक्रीजिंग देयर मास, नहीं है। लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ज़मीन के करीब बॉडी में रखा जाता है, इसलिए वो गिरने से बच जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्तहान में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एमसीक्यूज बुक वाले हो गए। अब हम चलते हैं अप टू डेट पेपर्स की तरफ, जो इस साल 2020 और 21 के हैं, और वहाँ से भी जितने एमसीक्यूज हैं मुतल्लिका वो सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपके एमसीक्यूज के अंदर 12 के 12 नंबर, 12 के 12 नंबर कन्फर्म हो जाएं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब अप टू डेट की तरफ, सामने आपको अप टू डेट का पेज नज़र आ रहा है। पहला है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, ये बुक पे भी हो चुका। एनी नंबर, इधर डी में लिखा हुआ एनी नंबर हमने सर्कल कर दिया। दूसरा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज, ये देख लें, ये पहले भी बुक में भी हुआ। F 10 न्यूटन है, थीटा 30 डिग्री है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स होता है, वो फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज एफ की जगह 10 और कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री, 10 उसी तरह कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 0.866, जब मल्टीप्लाई किया तो 8.66 आ गया, राउंड किया तो 8.7, तो 8.7 इज द करेक्ट आंसर। बुक में ये हो चुका है। आगे तीसरा एमसीक्यूज है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस, ये भी बुक पे हो चुका।
ये कपल की डेफिनेशन है, इधर बी ऑप्शन में कपल लिखा हुआ है, सर्कल कर दिया। आगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर 4, इफ एफ वाई इज इक्वल टू 4 न्यूटन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इधर आ जाए, फार्मूला देख लें। एमसीक्यूज नंबर 4 है, एफ वाई 4 न्यूटन, एफ एक्स 3 न्यूटन, एफ फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स 3 या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, अर्थ एंड काट जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को सर्कल कर दिया है। 9 और 16 को ऐड किया 25, 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 है। तो इसका आंसर क्या है, 5 न्यूटन है। और इधर बी ऑप्शन में मौजूद है 5 न्यूटन, बी ऑप्शन में 5 न्यूटन मौजूद है और यही इसका आंसर होगा। अब अगला ऑप्शन जो है अप टू डेट पर 5 नंबर, वो है एसआई यूनिट ऑफ टार्क। तो डियर स्टूडेंट, टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इधर ए ऑप्शन है 5वें के लिए न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और यही करेक्ट आंसर है। ये आगे है एमसीक्यूज नंबर 6, लिखा हुआ इफ फोर्स इज 200 न्यूटन एंड लेंथ ऑफ द स्पैनर इज 0.15 मीटर देन टार्क विल बी। फार्मूला सुन ले, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। डाटा बना दिया इधर, पेपर पे देखें, एफ 200 न्यूटन, एल 0.15 मीटर, तो टार्क फाइंड करना है। टार्क का फार्मूला टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, एफ ज़रब एल, एफ 200 और एल 0.15। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आ जाता है, 30 न्यूटन मीटर। टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, तो क्या आ गया 30 न्यूटन मीटर। देखते हैं 30 न्यूटन मीटर, ए पे ही लिखा हुआ है जी 30 न्यूटन मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी जीरो, सम ऑफ टार्क्स शुड बी जीरो। डी ऑप्शन है, सम ऑफ टार्क जीरो होना चाहिए। 8 नंबर ऑप्शन जो है ना सॉरी 8 नंबर एमसीक्यूज रिपीट हो गया। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज। तो ये डियर स्टूडेंट्स रिपीट हुआ है, पहले भी हमने फाइंड किया है। 8.7 सॉल्व करके मैंने दिया आपको, डी पे टिक कर दें। आगे 9वां, द मोमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। अभी अभी हमने ये एक क्वेश्चन किया, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, तो बी ऑप्शन है। 10 नंबर है, 10 नंबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन भी है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ए ऑप्शन है, ए पे टिक कर दें, फोर्स लिखा हुआ है। आगे, द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60 डियर स्टूडेंट होता है √3/2। जब √3/2 को √3 को का अंडर रूट लेते हैं, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.866। ए में दिया हुआ है, ए के गिर्द सर्कल कर दें जी, ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है जी। तो एमसीक्यूज नंबर 12 नंबर ये होते हैं। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। ये बुक में भी आ चुका। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की तादाद 2 होती है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2। ये बी में लिखा हुआ है, तो बी के गिर्द सर्कल कर दिया। इस तरह हमारे अप टू डेट से भी और बुक से भी सारे एमसीक्यूज यूनिट नंबर 4 फिजिक्स 9th क्लास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।